नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज ड्रेसिना फ्रेगरेंस के बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है, इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, मोटे होते हैं, नुकीले होते हैं और बहुत तरीके के इसके ड्रेसिना फ्रेगरेंस की वैरायटी आती है। आपको ये नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम धूप में आप इन्हें रख सकते हैं। जहाँ 2-3 घंटे की छन के धूप आती है, वहाँ ये बहुत ही अच्छे से इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें तेज़ धूप में रख देते हैं तो इनके पत्ते बर्न हो जाएंगे, इनके पत्तों की खूबसूरती, शाइनिंग सब कुछ चली जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें हम जो है अगर ऐसी जगह पे रखें जहाँ 2-3 घंटे की छन के धूप आती है या फिर कुछ प्लांट्स के बीच में रखें तो ये और खूबसूरत लगता है। इसे हैंगिंग बास्केट में, गमले में, डायरेक्ट ज़मीन पे हर जगह लगाया जा सकता है। और सबसे और अच्छी बात यह है कि हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये लटकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो खूबसूरत, इतनी सुंदर शेप होती है इसकी और वो लटकते तो वो और ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें फ्लावर्स तो नहीं आता है लेकिन ये फ्लावर्स से कम भी नहीं है, बहुत ही सुंदर दूर से लगता है, कोई हरा हरा सा फ्लावर्स निकला हुआ है। और ये पत्तों के कारण ही इसकी जो खूबसूरती होती है सब पत्तों के कारण ही होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर हमारा कोई बड़ा सा प्लांट गमले में लगा हुआ है, इसके साइड में भी इसे लगा सकते हैं, छोटे से छोटे टब में इसे लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और इसकी मिट्टी की बात करें तो रिच सॉइल इसे पसंद है, सैंडी सॉइल इसे पसंद है। तो जिस तरह की मिट्टी हम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, ज़रूर देखिएगा कि वो मिट्टी में कैसी मिट्टी में हम लगाते हैं। और एक बार ये प्लांट ले आए हैं तो सालों साल ये बना रहता है। आज 4 से 5 साल हो रहा है जब हम लाए थे शुरू में, आज तक के ये प्लांट हमारे गार्डन में, हमारे घर में बना हुआ है। और बहुत से प्लांट हमने इसकी कटिंग लोगों को दिया भी हुआ है। इतनी ज़्यादा संख्या में ये फैलता है कि देना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, हम नहीं रख सकते हैं इसको घर में इतना ज़्यादा। तो हमें आपस में एक दूसरे को बताना करना पड़ता है कि आप लेंगे, ये प्लांट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें प्लांट दिखाते हैं, फिर उनको देते हैं। इस तरीके से प्लांट और घरों में भी पहुंच गया हमारे। तो आजकल पर्सलेन, पर्चुला का बहुत तेज़ी से फैला हुआ है गार्डन में, बहुत खूबसूरत लग रहा है गार्डन में। तो बहुत लोग होते हैं जैसे प्लांट के शौकीन भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो जिनको नहीं शौक़ होता है वो भी लगा लिए, तो उनको भी प्लांट का शौक़ होने लगा, वो भी कहने लगे हाँ प्लांट बहुत अच्छा है और इतनी तेज़ी से ये ग्रो होता है और बहुत मेहनत भी नहीं लगती है। तो आप इसको ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं। अगर आप रूम में भी रखना चाह रहे हैं कि 5-6 दिन हमारा रूम में रहे तो भी बहुत आसानी से ये रूम में रखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने अलमांडा लगाया हुआ है, साइड में मैंने पत्ताबहार, इसको पत्ताबहार भी कहते हैं, तो वो भी लगाया हुआ है। और इसको बहुत ज़्यादा अगर हम मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहे, अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई रहेगी और तो भी ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। और मिट्टी अगर हमने पानी का ध्यान नहीं दिया और बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया और बिल्कुल ही हम नहीं दे रहे हैं तो भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। दोनों ही रूपों में इसको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो इसकी मिट्टी है वो हमेशा इसकी मॉइस्ट रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लांट को लगाने के बाद हम इस बात को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से फैलता है तो इसकी कटिंग हम बीच बीच में करते रहें तो ये और ज़्यादा इसका ग्रो होता है और तेज़ी से ये बढ़ता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है। और बहुत तेज़ी से अगर जब ये फैलता है तो हम भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में ये फैल रहा है। तो इसको हम जो है क्या ही करते हैं कि दूसरे टब में या दूसरी बास्केट में या गमले में हम इसको लगा देते हैं। तो इतनी खूबसूरती से आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। तो यही है इस प्लांट की खासियत कि ये अपने आप में ही पत्तों के कारण ही इसकी खूबसूरती होती है और पत्तों के कारण ही ये दूर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे दूर से देखिए, इसको पास में अगर हम छू के भी देखेंगे तो इसके पत्ते बहुत मोटे होते हैं, शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब खाद की बात करें तो होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र हम महीने में 2 बार दे देते हैं। और गर्मी का जो समय होता है उस समय ये बहुत ही तेज़ी से बहुत अच्छा लगता है जब फैलता है। और बहुत इसलिए अच्छा लगता है ये क्योंकि यह हरा होता है, इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और आँखों को बहुत सुकून देते हैं, मन को बहुत सुकून देते हैं। उसके साइड में मनी प्लांट भी रखा हुआ है तो और अच्छा लगता है। तो इसके साथ पर्पल हार्ट प्लांट भी लगाएंगे तो बहुत ही और खूबसूरत लगता है। तो इसको इस तरीके से भी लगाया जा सकता है।
नर्सरी में इस तरीके का भी मिलता है, और भी वैरायटी इसकी आती है, और भी वैरायटी आप ले सकते हैं। लेकिन जो ये प्लांट है ये बास्केट में जब लगता है, हैंगिंग बास्केट में लगता है, तो ये और खूबसूरत लगता है। तो ये इसलिए ये और ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत ही आसानी से ये निकल भी आता है। कैसी भी जगह पे हम लगा दें, बाहर अगर डायरेक्ट ज़मीन पे भी लगा रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ही तेज़ी से ये फैल जाता है। तो इस तरीके से इसको हमें लगाते रहना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए, इसके बारे में बताते रहना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग केयर जैसे नहीं कर पाते हैं, प्लांट लगा दिए, नहीं ध्यान दे पाते हैं खाद मिट्टी का। तो ये प्लांट सबसे बेस्ट है कि हम इसे अपने गार्डन में लगाएं। और जल्दी ये मरता नहीं है, मरता तभी है जब हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे या बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। तो क्या होता है, जब हमारी मिट्टी इसकी सूख जाती है, बिल्कुल ही पानी नहीं होता है, तो इसकी पत्तियाँ एकदम से मुरझा जाती हैं, सिकुड़ सी जाती हैं, मुलायम सी पड़ जाती हैं, और वो खूबसूरती नहीं रहती है, वो शाइनिंग नहीं रहती है। तो इसको हमें यही ध्यान देना है कि इसकी मिट्टी में हम पानी का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा ना सूखा रखना है, ना बहुत ज़्यादा गीला रखना है, इस बात का ध्यान देना है। बीच बीच में हमें महीने में 2 बार खास करके इसमें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है, और इस सॉइल का यूज़ करना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देते रहना है कि जब ये फैलने लगे तो इसके बीच बीच में इसको दूसरे गमले में हमें लगाते रहना है। अलग अलग गमले में हम लगा सकते हैं, जैसे भी छोटे से छोटे गमले में भी ये लग जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।